Hey guys, welcome back to the channel. तो लास्ट वीडियो তোমরা তো অলরেডি দেখে নিয়েছো दैट वाज रिगार्डिंग द लैंग्वेज पेपर 1 and 2 जहाँ पे many questions were common but this paper now I am talking about the GS 2 পেপার আরেক জিনিস তো ভাই এক তো আমার স্টুডেন্টও প্রপারলি শেয়ার করছে না এই কোয়েশ্চেন পেপার একটা পেয়েছি দুটো পেয়েছি আর অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মের মধ্যেও আমি কোথাও দেখছি না টেলিগ্রামের মধ্যে কোনো প্ল্যাটফর্মেও দেখছি না যে প্রপারলি কেউ কোয়েশ্চেন পেপার শেয়ার করছে কে জানে মেবি দ্য পিপল আর সো টায়ার্ড অফ রাইটিং কন্টিনিউয়াসলি উইদাউট গ্যাপ एग्ज़ाम दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न रूटीन आई डोंट थिंक कोई भी फॉलो कर रहा है एटलीस्ट टीपीएससी पता नहीं क्या हो गया इनको कि उनको मतलब दे नीड स्टूडेंट हु आर जस्ट राइटिंग मतलब सिर्फ एक ड्राफ्टिंग करने वाला कोई चाहिए क्या मतलब वाई डोंट यू गिव ए गैप तो दिमाग भी तो शांत होना चाहिए बट मे बी इसके बाद द टाइप ऑफ प्रेशर दैट यू हैव टू हैंडल आई थिंक दैट्स व्हाट टीपीएससी इज ऑलरेडी चेकिंग भाई इफ़ यू कैन हैंडल सच काइंड ऑफ प्रेशर एंड after that kind of pressure after that kind of mental and physical pressure if your mind is still running and you can write answers then obviously you are fit for this post मुझे लगता है दिस इज़ व्हाट टीपीएससी का एजेंडा इज़ कि भाई मुझे हम लोगों को ऐसा टाइप ऑफ ऑफिसर ही चाहिए जो कि भाई मतलब कैसे भी सिचुएशन में डाल दो दे कैन डू एनीथिंग दे कैन राइट एनीथिंग दे कैन थिंक एनीथिंग दे कैन डिसाइड एनीथिंग एंड दे कैन डू एनीथिंग तो ऐसा टाइप ऑफ ऑफिसर्स ही चाहिए गुड एनफ ऑफ दैट यूपीएससी फॉलो नहीं करता बाकी स्टेट पीएससीज भी ऐसा टाइप ऑफ फॉलो नहीं करता बट टीपीएससी फॉलो कर रहा है चलो करने दो इनको इफ़ द स्टूडेंट्स आर रिजिड एनफ तो फिर वो आराम से ये लोग लिख देंगे और लिख दिए एंड द बेस्ट पार्ट इज़ भाई द 3 days कॉन्ड्रम इज़ ओवर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अभी जाओ पार्टी शार्टी करो जिसने एग्ज़ाम लिख दिया उनको ये वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है दिस इज स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोना अप्लाई फॉर 2024 का एग्ज़ाम ठीक है कैसे टाइप ऑफ चेंजेस हुए हैं द अप्रोचेस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी है कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार लेट्स डीप डाइव इनटू दैट GS2 GS2 that means your history and your geography history of India history of Tripura geography of India geography of Tripura that is the syllabus of GS2 तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग इन टू द MCQ पार्ट एज सच तो आई विल डायरेक्टली गो इन टू द आंसर राइटिंग पार्ट ठीक है तो कहाँ से चालू हो रहा है यस what was permanent settlement and what was its impact on British India as such देखो सिलेबस कहाँ से चालू होता है 1857 परमानेंट सेटलमेंट कब का है 1793 आई थिंक ठीक है करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग तो परमानेंट सेटलमेंट एज सच क्या सिलेबस के बाहर का है यू कैन कंसिडर और यू कैन नॉट कंसिडर इट्स अप टू यू अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो देन यू हैव टू नो व्हाट इज़ परमानेंट सेटलमेंट another reason why permanent settlement is important is permanent settlement is क्या it's a what do you say land revenue system ब्रिटिशर्स ने चालू किया था and when you join after this exam join कैसे करोगे एज ए डेप्यूटी कलेक्टर काम क्या है लैंड रेवेन्यू के बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है वन ऑफ द मेजर वर्क इज़ लैंड रेवेन्यू SDM का वन ऑफ द मेजर काम क्या है लैंड रेवेन्यू everywhere land revenue and settlement these two things are one of the most important part and parcel of a TCS officer किसी भी पोस्ट में रह जाए उनको कभी ना कभी that person that officer has to be working for this land revenue system ठीक है in that way any type of land revenue system अपने that is connected with our history is important तो permanent settlement इस तरीके से it is important then comes short note on रानी झांसी regiment of आज़ाद हिंद फौज तो फिर how it is related नेताजी सुभाष चंद्र बोस is there in the syllabus home rule movement तो ये तो obviously it's part of our freedom struggle डिस्कस फैक्टर लीडिंग टू राइज ऑफ महात्मा गांधी एज ए नेशनल लीडर इन कॉलोनियल इंडिया 5 मार्क का क्वेश्चन है ऑब्वियसली
दिस मतलब महात्मा गांधी इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस. rise of Gandhi, South African experience, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, तो 5 मार्क में यू हैव टू राइट कितना, 200 वर्ड्स के आसपास. इस 250 वर्ड्स इज मोर देन एनफ फॉर ए 5 मार्क क्वेश्चन. बट द थिंग इज कि इस पर बहुत सारा लिखने के लिए तुम्हारे पास हो सकता है मटेरियल. यू हैव टू फॉलो द वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट. वर्ड लिमिट लिखा नहीं है, ये और एक मस्त चीज़ है ये टीपीएससी का. दे डू नॉट मेंशन वर्ड लिमिट हियर, बट दिस इज बेस्ड ऑन योर आइडिया ऑफ योर राइटिंग का स्पीड, हाउ मच यू कैन राइट. तो मोर और लेस 200 to 250 वर्ड्स इज व्हाट यू कैन टारगेट इन 5 मार्क क्वेश्चन. उससे ज़्यादा अगर लिखोगे यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग of my mentoring sessions or even in the YouTube videos also, मैं एक दो चीज़ें हमेशा रिपीट करता रहता हूँ. इज़ वन थिंग कि यू हैव टू मेंटेन द वर्ड लिमिट, यू हैव टू मेंटेन द टाइम लिमिट. इफ़ यू डू नॉट डू दिस तो फिर you will not be able to attempt all the question. What is the motto or what is the one line mantra of at least getting your name for interview is do not, ठीक है, सुन रहे हो, do not leave any question unanswered. एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तुमने तो फिर सोच लो कि भाई यहाँ में से 5 मार्क का है या फिर 10 मार्क का है, डजेंट मैटर, या 2 मार्क का है, वट एवर इट इज़. इफ़ यू हैव लेफ्ट यू आर गेटिंग 0 इन दैट क्वेश्चन. इतना तुमने इतने दिनों से फॉर 1 year, एंड फॉर सम पीपल इट्स लाइक 2 year 3 year, सम पीपल हैव स्टडीड सो मच. ईच ऑफ द टॉपिक तुम 2-3 लाइन तो लिख ही दोगे उस टॉपिक के बारे में, उस इन एनी ऑफ द की वर्ड ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो लिख दोगे ना. तो फिर भाई उसके बारे में 2-4 लाइन लिख दो. 5 मार्क में से 1 मार्क ही दे दे, 1.5 मार्क ही दे दे. सो दैट इज़ वट that mark is gonna make the make or break decision, maybe who knows. तो फिर कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इज़ वन ऑफ द मेजर मंत्रा ऑफ दिस एग्ज़ाम. ठीक है, ये टीपीएससी हो ये यूपीएससी हो, दिस इज़ वन मंत्रा. ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन वेरियस मूवमेंट लीडिंग टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिटवीन 1946-47. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है. टुवर्ड्स पार्टीशन, क्रिप्स मिशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. 5 मार्क में आराम से लिख सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है त्रिपुरा वाला पोर्शन, त्रिपुरा हिस्ट्री. ये देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्म कैरिड आउट बाई किंग बीरेंद्र किशोर मानिक्य. डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट महाराजा बीरेंद्र किशोर मानिक्य के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म मेजर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन. वही वाला रिफॉर्म लिख दो उनके बारे में. पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आराम से लिख दोगे. एक चीज़ मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ एंड आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस मल्टीपल टाइम्स कि भाई सिलेबस जो है, सिलेबस के हर एक वर्ड के बारे में इफ़ यू हैव रिटन 1 पेज नोट देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. सिलेबस के बाहर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं टीपीएससी का. इट्स ओनली 2 प्रॉपर एग्जाम दैट हैज़ बीन कंडक्टेड विद दिस सिलेबस एंड दिस इज़ लाइक द 3rd एग्जाम बीन कंडक्टेड बाय दिस सिलेबस. तो फिर दे हैव नॉट एग्जॉस्टेड তোমার সিলেবাসের মধ্যে যা যা টপিক আছে টপিকের সব টপিক এখনও এক্সহস্ট হয়নি ফর আস্কিং কোয়েশ্চেন. তো টিল নাও দেয়ার আর, अपार्ट फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस, टिल नाउ देयर आर टॉपिक्स जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा. तो ऑब्वियसली इफ़ यू डू एन एनालिसिस ऑफ लास्ट 2-3 years यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड और यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, त्रिपुराज कंट्रीब्यूशन टू द वार एफर्ट्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये भी ये डायरेक्टली इधर पे मेंशन नहीं है बट ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन. ये देखो, ये और एक चीज़, कमिंग टू सोशियो कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे डायरेक्टली ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के अशोकन पीरियड ऐसे करके मेंशन है नहीं, बट मौर्यस, पल्लवास, चोलास, सुल्तानेत एंड मुगल,
ये पीरियड्स मेंशन्ड है, देन दिस इज़ पार्ट ऑफ इट, तो फिर उस हिसाब से यू हैव टू स्टडी. गुप्ता एज इज़ गोल्डन पीरियड. दिस इज़ ऑल्सो अगेन डायरेक्टली मेंशन नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज़ वेयर आई कम इन एंड आई कैन से कि यहाँ पे टीपीएससी इज़ नाउ गोइंग थोड़ा सा डीप इनटू ईच ऑफ द टॉपिक. तो ये एकदम ऊपरी ऊपरी से नाउ इफ़ यू आर स्टडिंग, मे बी दिस विल नॉट बी ए प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगा फॉर दिस एग्ज़ाम. यू हैव टू डीप डाइव थोड़ा सा अभी. मेन सूफी सिलसिलास इन मिडाइवल इंडिया, देखो ये तो डायरेक्ट यहाँ से भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इज देयर, तो इसके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया. हाउ डिड कॉकबरोक लैंग्वेज डेवलप इन त्रिपुरा अंडर स्टेट पैट्रोनेज ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, स्पेसिफिक कर दिया. डेवलपमेंट ऑफ कॉकबरोक लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन 20th सेंचुरी. इधर भी स्पेसिफिक है, इधर भी स्पेसिफिक, डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस से, पूछा नहीं था पहले, ये भाई पूछ लिया. ठीक है, बट कॉकबरोक के बारे में क्वेश्चन रहेगा, दिस इज़ लाइक प्रेटी मच श्योर. नेक्स्ट 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857. तो भाई ये घुमा फिरा के दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ लिया. दिस इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ टीपीएससी. वुड यू रिकॉग्नाइज इट एज नेशनल मूवमेंट एंड वाई? इजी क्वेश्चन है, दिस इज लाइक ए वेरी बेसिक क्वेश्चन. एनालाइज द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑन इंडियन सोशल इंडियन नेशनलिज्म. ये भी देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हिस्टोरियोग्राफी. तो यहाँ पे भी वाइल यू आर स्टडिंग, इफ़ यू हैड मेड सम नोट्स, तो ऑब्वियसली इस सब चीज़ों का नोट्स तुमने बनाया होगा एंड यू कुड हैव इजीली रिटन द आंसर. Write a short note on Netaji Subhash Bose and INS role in India's freedom movement. Role of Netaji Subhash Chandra Bose in national movement. Very direct question पूछ लिया यहाँ पे भी. Discuss administrative reform introduced by Maharaja बीर विक्रम किशोर मानिक. ये भी यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है बीर विक्रम किशोर मानिक महाराज के. तो फिर क्या ही बताए. Write brief note on art and sculpture of Unakoti and Pilag. As such, art and sculpture, art and architecture of Tripura. ये टॉपिक है. एंड आर्ट एंड स्कल्पचर, ऊनकोटी, पिलाक, रॉक कट आर्किटेक्चर, इफ़ यू हैव रेड अबाउट दैट, तो फिर ऊनकोटी एंड पिलाक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन त्रिपुराज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. डायरेक्टली वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा है. तो त्रिपुरा वाले क्वेश्चंस व्हाट आई वुड से इज़ वेरी मच डायरेक्ट, वेरी इजी टू प्रेडिक्ट, एंड इफ़ यू हैव स्टडीड थोड़ा सा भी यू कैन ईजिली राइट. देन नेक्स्ट कमिंग इज़ योर चोला डायनेस्टी. देखो चोला डायनेस्टी यहाँ पे मेंशन्ड है और डायरेक्टली आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चोला डायनेस्टी दे हैव आस्क्ड. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो. टू व्हाट एक्सटेंट इज द राजमाला यूजफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. रविंद्रनाथ इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ टीपीएससी, बट यहाँ पे रविंद्रनाथ का डायरेक्टली पूछा नहीं है. आई एम हैप्पी कि टीपीएससी इज़ मैच्योरिंग नाउ डेज. सिलेबस थोड़ा सा पुराना हो चुका है एंड नाउ डेज दे आर नॉट ओनली गोइंग इन टू स्ट्रेट कट आस्किंग क्वेश्चन, जो डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्टली टॉपिक के नाम को लेके उसके फीचर्स नहीं पूछते, एंड नाउ दे आर गोइंग थोड़ा सा एनालिटिकल. In a way it's good because that's what you expect in an administrative officer. थोड़ा सा analytical mind तो हो, थोड़ा logical mind तो हो, थोड़ा connecting the dots तो हो. That's what you are looking for in an officer ना. You are not looking for someone who can just mug up anything and just vomit in the क्या बोलते हैं in the answer sheet. वैसा type of officer नहीं चाहिए. तुमको चाहिए ऐसा type of officer जो थोड़ा सोच के decision ले सके, थोड़ा सोच के कुछ आंसर, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ ऑर्डर लिख सके, ऐसा टाइप ऑफ ऑफिसर चाहिए, है ना. इन दैट वे आई वुड से इज टीपीएससी इज टेकिंग थोड़ा सा टर्न. इट्स नॉट लाइक मग अप एंड वॉमिट इन द आंसर शीट. इट्स लाइक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो उसके बारे में एंड देन राइट. इट्स ए गुड स्टेप आई वुड से इन ए गुड डिरेक्शन. नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग. दिस इज जियोग्राफी पार्ट. जियोग्राफी में क्या पूछा गया है? दिस इज़ फ्रॉम फिजिकल बैकग्राउंड वाला पोर्शन. डेक्कन प्लेटू, रीजियनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस.
मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ त्रिपुरा, देखो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉरी बैकग्राउंड में एथनिक ग्रुप इट्स देयर, एथनिक कंपोजिशन इज़ देयर। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये इधर से पूछ लिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ त्रिपुरा, सॉरी कहा गया, एक सेकंड, हाँ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ त्रिपुरा। जियोलॉजी ऑफ त्रिपुरा, ये भी पूछ लिया। पोटेंशियल एंड अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स ए बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ग्रोथ ये सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड में तो है ही, ग्रोथ वाला पोर्शन इज देयर, तो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, जेनरिक टॉपिक, जितना पता है अच्छे से लिख देना चाहिए उस पर। तो कितने मार्क का क्वेश्चन है, दिस इज 10 मार्क का क्वेश्चन, सो यू राइट अबाउट 400 वर्ड्स के आसपास, 350 टू 400 वर्ड्स के आसपास यू राइट, गुड आंसर लिखो। और थोड़ा फैक्ट पता है तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। हाउ डज अवेलेबिलिटी ऑफ बैम्बू इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ बैम्बू इन त्रिपुरा कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमी एंड कल्चरल प्रैक्टिस। यहाँ पे भी देखो अगेन इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लस थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग लगाना ज़रूरी है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आई एम हैप्पी। इट मे फील थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे फील थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बट एज सच TPSC इज़ टेकिंग अ टर्न थोड़ा टूवर्ड्स एनालिटिकल लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फिर उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि तुम लोगों का प्रिपरेशन भी उस लेवल का अभी होना चाहिए। यू हैव टू डीप डाइव इन टू ईच ऑफ द टॉपिक्स एंड देन एनालाइज एंड राइट द आंसर्स। ठीक है, ये क्या चीज़। एक जो कुछ क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इधर पे दिया था इन माय मॉक्स, ये देखो कब का है ये, दिस इज़ 21/8/2023। इन्फ्लुएंस ऑफ चिश्ती कादिरी सुहरावाड़ी ऑर्डर्स ऑन सूफ़ी मूवमेंट, सूफ़ी के बारे में क्वेश्चन आया। और क्या है, कौन सा है, उसके पहले कहा गया, assess the contribution of Maharaja Bir Bikram Kishore Manik to the modernization development of Tripura during his reign, highlights his effort in areas of education, infrastructure, governance। ठीक है, नेक्स्ट ये तो देख चुके हैं, ये लैंग्वेज पोर्शन है, दिस इज लैंग्वेज। GS2 में चलते हैं। ये देखो, गिव ए डिपिक्शन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट से है। गिव ए डिपिक्शन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, तो ये अगर तुमने लिख दिया दैट मीन्स पिलाक एंड उनकोटी यू हैव रिटन। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स टेकन फॉर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट ऑफ कॉकबरोक लैंग्वेज। चकला रोशनाबाद के बारे में एक MCQ भी आया। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इट केम फ्रॉम मॉक, जो जिन लोगों ने मॉक लिखा था मेरा, whoever had purchased the mock, तो फिर उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन तो कॉमन मिल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चन में से तो आना, कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलना इज़ अ गुड थिंग। मैं एक चीज़ वही बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी TPSC इज़ चेंजिंग द ट्रेंड, तो फिर उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन का भी तरीका बदलो। अभी सिर्फ दोज पीपल हु आर जस्ट मगिंग अप टॉपिक्स एंड देन राइटिंग, ऐसे नहीं चलेगा, और उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, और उस चेंज वेंज के बारे में विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। चलो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।